श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 19 मई को शनि जयंती है और बड़ा अमावस्या भी कहते हैं इसे, क्योंकि इस दिन सावित्री अपने पति को सत्यवान को यमराज से वापस ले आई थी। उनको वापस जीवित कर दिया था। अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन वो यमराज से वापस उनको प्रार्थना करके वापस ले आई थी। इसलिए इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, और साथ में कन्याएं भी इसका पूजा कर सकती है उनके शीघ्र विवाह की कामना करने के लिए। क्योंकि अमावस्या का दिन है तो इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उससे पितृपक्ष भी खुश होते हैं। तो पितृ जो अधोगति में चले गए हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए और अपने जो पितृदोष है उनको कम करने के लिए भी इस दिन कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे शनि भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं वट वृक्ष की पूजा करने पर। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए और हो सके तो आटे का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर के रोग क्लेश नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। और तिल का दान करना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और जो लोग वट सावित्री व्रत नहीं रखते या उनके रिवाज नहीं है तो वो यथासंभव गरीब ब्राह्मणों को भोजन करा दे या उनके घर भोजन सामग्री पहुंचा दे। रुपये 10, 11, 21 भी उनके साथ उन्हें दे। गाय माता को रोटी अवश्य खिलाए। एक रोटी अपने पीहर पक्ष के जो पितृ है उनको और एक ससुराल पक्ष के पितृ है उनको, और उसमें अगर आप तिल मिला के दे और थोड़ा सा ऊपर मीठा रख दे। मीठे में आप गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं, जो आपके पास है आप वो कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय है जिससे आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और चलते फिरते कर सकते हैं। और वट सावित्री व्रत जो रखती है महिलाएं उन्हें 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। घरों पे वट वृक्ष नहीं है वे लोग एक लोटा जल में थोड़ा सा तिल के दाने डालें और एक एक तिल का दाना डालते हुए श्री वासुदेवेभ्यो नमो नमः, श्री वासुदेवेभ्यो नमो नमः मंत्र का जप करें और 11 दाने तिल के डालें और उसमें 2 चम्मच दूध डालें और वो लोटा लेके आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और उसमें वो आप आधा लोटा जल डाल दें और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना है वो आप वहाँ बोल ये आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय किसी से पहले किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन जो आधा लोटा जल है वो शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। आधा लोटा आप शिवलिंग पे सूर्यास्त के पश्चात लेके जाएं और वहाँ पे भी आप उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें। इससे आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन स्त्रियां सुहाग की चीज़ों का दान अवश्य करें। दान के लिए तो ऐसे कि किसी भी अमावस्या को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस अमावस्या जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या होती है ये सबसे बड़ी अमावस्या होती है साल की। तो इस दिन जो दान पुण्य किए जाते हैं उनका पुण्य सबसे अधिक प्राप्त होता है और आपके ऊपर से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं और उनका असर कम हो जाता है। राहु केतु आदि आपके जो प्रभावित कर रहे हैं, शनि दोष है, शनि की ढैया है, वो सब इससे समाप्त उसका असर कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये छोटे उपाय है जो आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ेगा और एक व्यक्ति घर में उपाय करेगा तो उससे पूरा परिवार सुख पाएगा। तो ऐसे वीडियोस पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।